नमस्कार, आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। नसीरुद्दीन शाह जो लगातार पिछले कुछ सालों से सुर्खियों में बने हुए हैं, खास तौर पर अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा का विषय बने रहते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं विवादों में खड़े दिखाई देते हैं नसीरुद्दीन शाह। बॉलीवुड जगत से आने वाले नसीरुद्दीन शाह की दरअसल अब एक वेब सीरीज़ जो है वो Z5 पर आने वाली है, ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, जिसमें नसीरुद्दीन शाह अकबर का रोल प्ले कर रहे हैं, मुगल एम्परर अकबर का। और इसी वेब सीरीज़ को लेकर तमाम जब सवाल किए गए नसीरुद्दीन शाह से, कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स उनके सामने आए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं जनता में रोष है। देश की जनता जो है वो फिर से नसीरुद्दीन शाह को टारगेट कर रही है उनके बयानों को लेकर। दरअसल अगर बात की जाए तो नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि मुग़ल जो हैं वो इतने महान थे, मुग़लों ने सब बनाया है, अगर वो महान नहीं थे तो ताजमहल को गिरा देना चाहिए, लाल किले को गिरा देना चाहिए। आप आइए आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक बताते हैं क्या क्या कहा यहाँ नसीरुद्दीन शाह ने। दरअसल इस बारे में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की और कहा कि मुझे ये हैरान करता है कि लोग अकबर, नादिर शाह या फिर बाबर के परदादा तैमूर जैसे जानलेवा जो आक्रमणकारी थे उनके बीच में अंतर नहीं बता सकते। तो यहाँ पर बात की उन्होंने, नासिर शाह की बात की, बाबर की बात की या फिर तैमूर की बात की, जिसको लेकर के लगातार पिछले कुछ दिनों से विवाद बना हुआ है। चाहे वो फिर सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम जब तैमूर के नाम पर रखा, जिन्होंने आकर के इस देश की संपत्ति को लूटा, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था उसको लूटा। और वहीं आगे वहाँ पर ये बात को बढ़ाते हुए नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि ये वो लोग थे जो यहाँ लूटने आए थे, लेकिन मुग़ल यहाँ लूटने नहीं आए थे। वह इसे जो है अपना घर बनाने के लिए यहाँ आए थे और उन्होंने यही किया। उनके योगदान को कोई कैसे नकार सकता है। अब यहाँ पर नसीरुद्दीन शाह का जो ये स्टेटमेंट सामने आया है कि मुग़ल यहाँ पर लूटने नहीं आए थे, तो यहाँ पर देश की जनता ये सवाल कर रही है कि अगर मुग़ल यहाँ लूटने नहीं आए थे तो फिर सोमनाथ मंदिर के साथ क्या हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ क्या हुआ। अगर बात की तो आज जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है, इस राम मंदिर को जब पहले वहाँ पर था तो किसने तोड़ने का प्रयास किया था? ये मुग़ल ही थे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो चाहे वो मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हो, जिसको लेकर के अभी हाल ही में जो है वहाँ पर सर्वे भी हुआ, या फिर वो ज्ञानवापी मंदिर हो बनारस का, वहाँ पर भी किस प्रकार से जो आज मुग़ल, जिसको नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि वो अच्छे लोग थे, वो यहाँ पर लूटने नहीं आए थे, वो तो यहाँ घर बसाने आए थे। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि घर बसाने के नाम पर उन्होंने आखिरकार इस देश की जो संपत्ति थी, जो संस्कृति थी, उसको क्यों तोड़ा? काशी विश्वनाथ मंदिर पर जो है क्यों आक्रमण किए गए? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो इस देश का सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, सोमनाथ में जो है 17 से ज़्यादा बार उस पर जो है मुग़ल समय में आक्रमण वहाँ पर हुआ है। बार बार उसको बनाया गया, बार बार इन आक्रमणकारियों की तरफ से उसको तोड़ा गया। अगर ये उनका घर था, मुग़लों का घर था, तो उन्होंने इनको बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्यों इन्हीं को तोड़ते गए? क्यों यहाँ से जो है वो सोना चुरा कर ले जाते थे, जितनी मंदिर की संपत्ति थी उसको चुरा करके ले जाते थे अरब देशों में। लेकिन उस पर नसीरुद्दीन शाह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको मुग़ल आज यहाँ पर महान दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर बात की जाए वो कह रहे हैं इनके योगदान को नहीं भूला जा सकता। कौन सा योगदान है आखिरकार मुग़लों का? देश की जनता ये सवाल पूछ रही है। योगदान उनका राम मंदिर को तोड़ने का योगदान है। यहाँ पर राम मंदिर को तोड़ करके अपना ढांचा जो है वहाँ पर उन्होंने खड़ा किया। सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का योगदान है मुग़लों का। आखिरकार किस प्रकार का योगदान है? लोगों को कन्वर्ट करवाने का योगदान है, कन्वर्ट नहीं होगे तो उनको मारने का योगदान है। चाहे फिर बात हो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ किस प्रकार से जो ज़ाती ये लोग करते थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको जो है दक्षिण भारत में नहीं जो है वो आने दिया, वो आक्रमण करके किस प्रकार का जो है अपना घर बसा रहे थे मुग़ल यहाँ पर। बहरहाल अगर बात की जाए और भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर सामने आई हैं। यहाँ पर नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि ऐसा सोचना कि मुग़ल में केवल बुराई थी, ये देश के इतिहास की समझ की कमी को दर्शाता है। देश का इतिहास, तो यहाँ पर अगर बात की जाए नसीरुद्दीन शाह जो देश के इतिहास की बात कर रहे हैं, क्या देश का इतिहास केवल मुग़ल तक सीमित है? यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इनके बारे में बुरा सोचना ये देश के इतिहास की कमी को जो है दर्शा रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, 500 से 600 साल पुरानी बात नसीरुद्दीन शाह कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा इतिहास युगों युगों का इतिहास रहा है, रामायण काल से लेकर महाभारत तक, त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग तक, उस इतिहास के बारे में बात क्यों नहीं होती? मुग़ल इनको याद आ रहे हैं, लेकिन मुग़ल से अगर आप 600 साल पहले चले जाओ, कश्यप ऋषि जिन्होंने कश्मीर को बसाया, जम्मू कश्मीर को बसाया,
आदि शंकराचार्य, उनके इतिहास के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं नसीरुद्दीन शाह? उनके बारे में बात करने में क्यों इनको दर्द होती है? लेकिन इनको मुगलों के बारे में कह रहे हैं कि इनके बारे में बुरा मत बोलो, यानी कि आप आकर के लोगों का घर भी लूटेंगे, भारत देश पर कब्जा जमाएंगे, आकर के यहाँ आक्रमण करेंगे, लूट करके सब सोना ले जाएंगे। लेकिन इनको कोई बुरा कहेगा तो ये नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग, जिनको इस देश की जनता ने सर पर चढ़ाया, आज इतना बड़ा नाम है इनका बॉलीवुड जगत में, वो आकर के इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं, मुगल तो बुरे नहीं थे, मुगल अच्छे थे। आगे नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि जो इतिहास की किताबें हैं वो भारत की स्वदेशी संस्कृति की कीमत पर जो है मुगल के महिमा मंडन की हद तक बहुत दयालु थी। वहीं आगे वो कहते हैं कि इतिहास में उनके समय को विनाशकारी के रूप में खारिज नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि वो कह रहे हैं कि इनको विनाशकारी नहीं बताओ, मुगलों को विनाशकारी नहीं बताओ। तो क्या बताया जाए आखिरकार मुगलों को? ये बताया जाए कि केवल और केवल जो है वो ताजमहल और लाल किला उन्होंने बनवाया। इसकी भी बहुत ज़्यादा डिबेट इस देश में होती है कि देखिए लाल किला उन्होंने बना दिया, ताजमहल उन्होंने बता दिया। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर क्यों जो है वो जिक्र नहीं आता उन मंदिरों का जो आज भी आपको देश के हर राज्य में मिलेंगे, जो महाभारत के समय से बने हुए हैं। शुरुआत की जाए अगर जम्मू कश्मीर से ही आप ले लें, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पांडवों के वो मंदिर अभी भी हैं जो उस समय बनाए गए थे जब अपना घर बार छोड़ करके निकल चुके थे, पांडव जब निकल चुके थे, वनवास काट रहे थे, उसके बाद अज्ञातवास काट रहे थे, उस समय वो मंदिर वहाँ पर बनाए गए थे, वो भी आज वहाँ हैं। लेकिन लाल किले की बात होगी, ताजमहल की बात होगी, उन मंदिरों की बात नहीं होगी, सोमनाथ मंदिर की बात नहीं होगी, आदि शंकराचार्य की तरफ से जो मंदिर बनाए गए उनकी बात नहीं होगी, उन गुफाओं की बात नहीं होगी। राम सेतु की जब बात आती है तो राम सेतु को यही लोग जब यूपीए सत्ता में थी तो कहते थे कि राम तो काल्पनिक हैं, राम कभी हुए ही नहीं, ये राम सेतु जो है ये मैन मेड नहीं, ये नेचुरल है। इस तरह की डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। भगवान राम को तो आप काल्पनिक बताएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप कहेंगे कि मुगल बहुत महान थे, विनाशकारी नहीं थे, उनको विनाशकारी मत कहो। भगवान राम की बात आएगी तो उनके लिए आप कहेंगे राम सेतु को आप नहीं मानेंगे, कहेंगे ये तो नेचुरल है, राम सेतु नहीं बनाया गया, राम सेतु को आप इतिहास नहीं मानते। यहाँ पर अगर बात करें कृष्ण जन्मभूमि को आप जो है इतिहास नहीं मानते, राम जन्मभूमि को इतिहास नहीं मानते, लेकिन मुगल विनाशकारियों को आप इतिहास मानते हैं। यहीं तक कुछ ये गिने चुने जो लोग हैं जो अपना नेक्सस चलाते हैं, इनकी समझ पर कहीं ना कहीं देश सवाल उठाता है, प्रश्न चिन्ह उठाता है। और लगातार पिछले कुछ समय से नसीरुद्दीन शाह इसी तरह के बयान देते रहे हैं, जिसके बाद सवालों के घेरे में खड़े हुए हैं हमेशा से कि इनको केवल मुगल जो है वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मुगलों को ऐसा मत बोलो। लेकिन हाल ही में अगर बात की जाए, जो कई सारे केस हुए देश में, जो लोगों की आस्था है, सनातन धर्म की आस्था है, उस पर जब कोई सवाल उठाता है उसको लेकर के इनके मुंह से एक भी जवाब नहीं सुनने को मिलता। आगे यहाँ पर नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि दुर्भाग्य से स्कूल में जो है वो इतिहास मुगलों या अंग्रेज़ों पर आधारित था, गुप्त वंश या मौर्य वंश की उन्होंने यहाँ पर बात की है कि उनके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन ये उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जो अपने आप का बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन जो उन्होंने कहा मुगलों के लिए कि विनाशकारी नहीं थे, इनको जो है इस तरह से नहीं पोर्ट्रे कीजिए, कि इनको जो है खारिज नहीं किया जाना चाहिए, इनके बारे में बताना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं यहाँ पर नसीरुद्दीन शाह कि मुगलों को हमारी अपनी स्वदेशी परंपराओं की कीमत पर जो है महिमा मंडित किया गया है। शायद ये सच है कि उन्हें खलनायक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। खलनायक बनाने की हम लोग जो है खलनायक नहीं बना रहे, देश की जनता इस समय जो है मुगलों को खलनायक नहीं बना रही। जो मुगलों ने काम किया उसी के बारे में तो चर्चा होती है यहाँ पर। आगे वहाँ पर वो कहते हैं मुगल साम्राज्य इतना ही अगर ख़राब था तो इसका विरोध करने वाले उनकी बनाए गए स्मारकों को गिरा क्यों नहीं देते हैं। कहते हैं कि उन्होंने जो स्मारक बनाए हैं, नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ भी ख़राब किया था तो ताजमहल को गिरा दो, लाल किला गिरा दो, कुतुब मीनार गिरा दो। लाल किला को हम पवित्र क्यों मानते हैं? इसे एक मुग़ल ने बनवाया था, हमें उनका महिमा मंडन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन्हें बदनाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये भी कह रहे हैं एक तरफ नसीरुद्दीन शाह कि लाल किला गिरा दो या फिर उसके अलावा बात की जाए ताजमहल गिरा दो। लेकिन हाल ही में अगर बात की जाए तो जो बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ था अयोध्या में, जो राम मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था, सोमनाथ मंदिर जिसको देश के विभाजन के बाद यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष, उन्होंने वहाँ पर उसका पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन उस बारे में यहाँ पर नसीरुद्दीन शाह कुछ नहीं बोलेंगे गिरा दो, ये सब कुछ गिरा दो। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? नसीरुद्दीन शाह के जो ये स्टेटमेंट आए हैं, मुगलों का महिमा मंडन किया गया है, इतिहास कहा जा रहा है कि इतिहास जो है इस बारे में ऐसे उनको याद नहीं रखे, लेकिन देश का जो सदियों पुराना इतिहास है, युगों युगों से चल रहा है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग,
क्या उसको नसीरुद्दीन शाह मानते हैं या नहीं मानते हैं, या फिर उनका इतिहास केवल मुग़लों तक सीमित है, या फिर जब से अगर बात की जाए तो ये तैमूर और नासिर शाह जब ये भारत आए यहाँ तक केवल सीमित है नसीरुद्दीन शाह का इतिहास। बहरहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।